Krishna all around. Welcome all. Thanks. प्रभु राम सीते हनुमान के शरणों में हमारा सत सत वंदन है और आप समस्त लोगों को हमारा प्रणाम है और साथ ही हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अब तक जो घटनाएं आपने देखा है पहले के श्रृंखला में, हम आपको छोड़ कर आए थे कहाँ, जहाँ पर प्रभु राम अपने बाल रूप में अनेकों तरीके के लीलाओं को आपको दिखा रहे थे और हम आपको कथा के रूप में सुना रहे थे। हम वहीं से आगे की ओर अब बढ़ते हैं। समय का चक्र बढ़ता जा रहा था। अब श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब युवावस्था को प्राप्त कर चुके थे और वे चारों मिलकर नगर भ्रमण किया करते थे। जब ये चारों नगर भ्रमण के लिए निकलते थे तो मोहल्ले के तमाम लोग इन्हें देखकर इतने खुश होते थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। वजह क्या थी? इनका व्यवहार, इनका चरित्र, इनका कर्म। और श्री राम, प्रभु राम का रूप रंग तो ऐसा था कि देखने वाले उन्हें देखते ही रहते थे और उनका चार चांद लगा देता था इनका व्यवहार, प्रेम से भरा व्यवहार। आखिर ये थे तो राजकुमार, राजा दशरथ के पुत्र तो राजकुमार ही हुए, लेकिन राजकुमार होने का तो इनमें किसी प्रकार का कोई गर्व मंद था ही नहीं। प्रभु राम आम लोगों के बीच बैठकर गुरुकुल में शिक्षा हासिल करते थे। ये बड़ी आश्चर्य होता है जानकर कि जिस राम में चारों वेद का निवास हो, वो राम वेदों की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आम बच्चों के बीच बैठकर शिक्षा हासिल करते थे और बिल्कुल अनजान जैसे उन्हें वेदों का कोई ज्ञान नहीं है, मन लगाकर समर्पित भाव से वे वेदों की शिक्षा हासिल करते थे। अब जरा सोचिए कि जिनमें चारों वेदों, जिनके शरीर में चारों वेदों का निवास हो और सारे वेदों का जनक हो, जो वो वेदों की शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आम मनुष्यों के बीच बैठकर, जमीन पर बैठकर वेदों का ज्ञान हासिल करें और इधर राजा दशरथ उम्र के उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां वह स्वयं कुछ काम करने की स्थिति में नहीं थे और सारी जिम्मेवारी प्रभु राम ने ही राज्य के संबंध में क्या करना है, किन किन जिम्मेवारियों की निर्वहन करना है राज्य के प्रजा की सुखों के लिए, इसका वो ध्यान रखने लग गए। राजा दशरथ, ये जो शब्द हम सुन रहे हैं राजा, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आज के हिसाब से अब हम समझें तो
राजा ही का नाम बदलकर आज के समय में राजनीतिज्ञ बन गए हैं। आज जो हम राजनीतिज्ञ नेता, इन राजनीतिज्ञों और नेताओं में जो भी हम देखते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सारे लोग उस जमाने के राजा का ही परिवर्तित शब्द और लोग हैं। अब दोनों में जो हम तुलना करें, ये जो रामायण की प्रेरणा था और सीख देने वाली बातें हैं जो राम प्रेरित करने के लिए धरती पर आए हैं, मनुष्य को प्रेरित करने के लिए कि आखिर आपकी कर्तव्य किस तरीके से निभाने की ज़रूरत है। तो अब दोनों को देखिए कि अब राम की ओर बढ़ते हैं पहले, कि राजनीतिज्ञों की चरित्र की ओर हम लोग थोड़ा देखें और समझेंगे। प्रभु राम नियमित तौर से प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे। एक दिन भी कोई गैपिंग नहीं होता था कि आज ये बात है, वो बात है, तो आज छुट्टी मना लिया जाए। वो नित्य प्रति रोजाना बिना कोई आराम के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में निकलकर प्रजा के बीच जाने के पहले वे अपने पिता माता को साष्टांग दंडवत करते थे और उसके बाद वो हाथ जोड़कर प्रजा के बीच जाने की आज्ञा मांगते थे। राजा दशरथ, माता कौशल्या एवं अन्य अपने पूज्य जनों से आज्ञा लेकर ब्रह्म मुहूर्त में वो निकल जाया करते थे प्रजा के बीच, उनके सुख दुख को देखने, उनकी ज़रूरतों को समझने, उनके कष्टों को समझने और उसका निवारण, और बहुत ही करीब से प्रजा के बीच बिना कोई भेदभाव के वे उनके साथ रहकर, उठ बैठकर, हाल चाल पूछकर उनके दुखों को समझने का प्रयास करते थे। और जो भी इन्हें दुख या समस्याएं अयोध्या यानी राज्य के प्रजा में दिखती थी, क्षेत्र में, तो लौटकर जब वो दरबार में आते थे राजा दशरथ के सामने हाजिर होकर, सबसे पहले वो प्रजा की समस्याओं के बारे में राजा दशरथ के सामने स्थिति को स्पष्ट करते थे। और राजा दशरथ के परामर्श को सुनकर काम तो सब प्रभु राम ही करते थे, चूँकि मैंने पहले बताया कि राजा दशरथ अब इतने उम्रदराज हो गए थे कि उन्हें राज्य के काम काज संभालने की स्थिति नहीं रह गई थी। तो सारे बागडोर प्रभु राम ने अपने हाथों में ले लिया था, और जब उनकी उम्र खेलने कूदने का ही समय था, उसी वक्त से वो अपने कर्म के क्षेत्र में, राज्य के प्रजा के प्रति कर्म के क्षेत्र में उनके सुख दुख को निवारण के संबंध में सारी जिम्मेवारी खुद संभाल लिया। तो जो भी समस्याएं देखते थे रोजाना, वो राजा दशरथ के सामने वो रख देते थे और अपने पिता राजा दशरथ से सलाह मशविरा कर क्षेत्र प्रजा के सारी समस्याओं का निवारण वो
तत्क्षण कर देने के लिए तत्पर हो जाते थे और निवारण वो करते रहते थे। जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, या धन दौलत हो या शरीर से सेवा करना हो, रक्षा करना हो, जो भी बातें हो उसका वो निवारण हर हाल में राजा दशरथ के सलाह से किया करते थे। अब इधर हम आज के जो राजनीतिज्ञ होते हैं, राजा का परिवर्तित रूप, अब इन्हें देखिए। आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, सच मायने में इनको रामायण को सुनने समझने और इनके द्वारा जो लोकहित में कल्याणकारी बातें की गई है उसको इन्हें सीखकर प्रजा की सेवा करना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं आजकल? राजनीतिज्ञों को देखिए तो उनका उद्देश्य होता है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो बस राज्य के सारे चीज़ों को लूट पाट के अपने घर में ले आएंगे। और उनके जो संतान होते हैं, उनके संतान वही समझिए कि राजा दशरथ के जो पुत्र प्रभु राम थे, वैसे ही आज के राजनीतिज्ञ का जो पुत्र हुए वो श्री राम का परिवर्तित रूप है। लेकिन उनकी कर्तव्य जा देखिए, उनके कर्म देखिए, उनके विचार देखिए। वो जब निकलते हैं प्रजा के बीच तो वो अपने साथ ऐसे लोगों की टोली लेकर चलते हैं जो लोगों को सताते हैं, लोगों की हकमारी करते हैं, लोगों से लूटपाट छीन झपट अन्य तरीकों से वे उनके धन का अपहरण करते हैं, शोषण करते हैं, उनके संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, अन्याय अत्याचार सब करते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख जान रहे होंगे। तो ये आज के राजनीतिज्ञों को और उनके संतानों को रामायण देख सुनकर अपने में ये बदलाव लाना चाहिए ताकि राज्य खुशहाल हो और राजनीतिज्ञ को अपने अब ये जब अपने सरकार बनाते हैं और फिर शपथ लेते हैं और उसमें वो बोलते हैं गीता पर हाथ रखकर कि वे अपने प्रजा के लिए, अपने जनता के लिए उनके हर समस्याओं को बिना कोई संकोच या अन्य किसी प्रकार के लोक प्रलोभन से हटकर उनकी सेवा करेंगे। उनका शपथ में इसी तरीके से बातें कुछ लिए जाते हैं जिसमें वो वचन देते हैं कि वे अपने राज्य की प्रजा के प्रति समर्पित रहेंगे, सेवा में उनके दुखों का निवारण के लिए जी जान से लगे रहेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं आप देख रहे हैं। तो प्रभु राम सर्वोत्तम, उनको क्या कहे गए हैं? पुरुषोत्तम। प्रभु राम को पुरुषोत्तम कहे गए हैं कि पुरुषों में उत्तम। अब कहाँ मिलेगा हमें वैसा राम? राजनीतिज्ञों में हम तलाशते हैं लेकिन मिल नहीं पाता है। कभी कोई संजोग से हमने पहले इन्हीं राजनीतिज्ञों के बारे में, किसी राजनीतिज्ञ के बारे में कुछ सुने भी
क्योंकि उनका कर्म कुछ ऐसे थे जिनको उनके कर्म की वजह से आज भी लोग उनका नाम लेते हैं। गिने गिने लोग ऐसे भी हैं अभी, पहले थे जो कि उनका कुछ कर्म अपने राज्य की जनता के लिए उत्तम था। तो जयंती के रूप में हम उन्हें याद करके श्रद्धा से उनका नाम लेते भी हैं और उनके नाम पर कई योजनाएं भी बनती है। तो अब क्या है कि प्रभु राम एक आदर्श पुरुष के रूप में अपने आप को पेश कर रहे थे। सारी जनता उनसे खुश थी। इस तरीके से राज्य का उत्थान हो रहा था और प्रभु राम या राजा दशरथ का ये जो प्रजा के प्रति, उनके हित के प्रति जो उनका ख्यालात थे, तो वो इस तरीके से थी कि राजस्व के तौर पर जो भी वसूली होते थे प्रजा से, तो 100 में 90% राजा के हित में ही, राजा अपने राज्य के प्रजा के हित में ही लगाया करते थे धन को। यानी कि 100 में 90 राज्य के प्रजा के हित में योजनाएं बनाते थे उस समय। और वही आज देखिए तो 100 में राज्य की जनता के हित में 10% लगाए जाते हैं, बाकी 90% राजा यानी राजनीतिज्ञ लोग आज के जो हैं वो अपने हित में इस्तेमाल करते थे। अपने शानो शौकत, अपने लिए सुविधाएं। अब क्या बताएं, सब कुछ तो आप जानते हैं कि राजनीतिज्ञों की ठाठा चलती किन पैसों से। वो 2 दूनी रात 4 चौगुनी क्या कहते हैं, वैसे प्रगति की ओर बढ़ते हैं और जनता को आप देख रहे हैं वो त्राही कर रहे हैं, लेकिन उनसे आज के राजनीतिज्ञों का कुछ लेना देना नहीं है। बस चुनाव की घड़ी आती है, हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हैं और उसके बाद लपता है। लेकिन उधर प्रभु राम जो थे, उनका एक ही कर्तव्य था कि हमें जनता को ही सुख रखना है, सुखी रखना है। सुबह उठो और जनता का हाल चाल लिखो, दुखों का निवारण करो। काश आज भी कोई राम फिर से हमारे बीच होते, तो हम तो सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, कितना बढ़िया होता। चलिए अब हम थोड़ा दूसरी दिशा में बढ़ते हैं। पहले के समय में राजा या राजकुमार जो भी होते थे, उन्हें अपने योद्धा होने का भी सबूत पेश करना होता था। और उसमें एक था शिकार। जिस समय हम रामायण की बातें कर रहे हैं, उस समय शिकार की प्रथा हुआ करते थे अपने योद्धा होने को सबूत के तौर पर पेश करने के लिए। श्री राम के हर काम में उनके साथ लक्ष्मण भी हुआ करते थे। हमने पहले की जितनी बातें बताई है प्रजा की सेवा या और जो भी, तो हर क्षण लक्ष्मण भी उनके साथ ही छाया की तरह हुआ करते हैं, उनके साथ ही रहकर कार्यों को अंजाम देते हैं। और जिस तरीके से राम और लक्ष्मण एक जगह दिखे जाते थे, उसी तरीके से भरत और शत्रुघ्न एक जगह देखे जाते थे। और भरत तो अक्सर हाँ अपने ननिहाल में ही रहा करते थे ज़्यादा समय। तो चूँकि
भरत के साथ अक्सर हाँ शत्रुघ्न हुआ करते थे, तो भरत के साथ शत्रुघ्न भी अक्सर हाँ भरत के ननिहाल में ही समय गुजारा करते थे। ये उनका अपना एक किसी वजह से उनकी माता का शौक था। तो राम की छाया के रूप में उनका साथ देने वाले मुख्य रूप से लक्ष्मण ही थे। तो शिकार पर भी जब वो निकलते थे प्रभु राम अपने योद्धा होने का सबूत पेश करने के लिए, तो लक्ष्मण भी उनके साथ हुआ करते थे। और शिकार दो तरीके के करने होते थे इन लोगों को। एक तो वैसा शिकार जो इनको देखकर भागता था और पीछे से पीछा करके उनका वध करना, जैसे हिरण। हिरण मनुष्य को देखकर आगे की ओर अपने बचाव में भागता है और शिकारी उनका पीछे से वध करता है। और एक शिकार वो होते हैं जैसे शेर के शिकार, तो वो मनुष्य को देखकर भागते नहीं हैं, वो मनुष्य की ओर दौड़कर मनुष्य का ही वध करने के लिए बढ़ते हैं। तो हिरण और शेर दोनों तरीके का शिकार करने में निपुणता जब हासिल कर लेते थे ये राजकुमार और राजा, तो इनको योद्धा माना जाता था और समझा जाता था कि ये राज्य की प्रजा का सुरक्षा कर सकते हैं। तो इसी के सबूत, इसी का प्रदर्शन परीक्षा के लिए समय निकालकर प्रभु राम और लक्ष्मण शिकार पर निकलते थे। और उस समय हिरणों की संख्या इतनी हुआ करते थे जिसका कुछ वर्णन करना मुश्किल है। वो झुंड के झुंड हर जगह, घर से बाहर, घर के अंदर। और प्रभु राम के हाथों जिनका शिकार होता था तो समझ लीजिए कि उनका मोक्ष की प्राप्ति हो गई। उनके हाथों से वध का मतलब हत्या नहीं, बल्कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष की प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है आम लोगों के लिए, लेकिन प्रभु राम के हाथों जिनका भी वध हुआ वो नसीब वाले थे। वो स्वर्ग लोक की ओर जाएंगे जिनका वध श्री राम के हाथों हुआ होगा। माना जाता है कि उनके हाथों से वध का मतलब हुआ उनका उद्धार हो गया। तो हिरणों का जो शिकार करते थे वो, तो साथ में उन हिरणों को उठाकर अपने दरबार में राजा दशरथ के सामने लाकर रख देते थे, ताकि राजा दशरथ देख सके कि वे शिकार में निपुण हो गए हैं और वे अपने राज्य की प्रजा की रक्षा कर सकते हैं। एक बात और भी जो श्री राम में थी वो यह था कि जब वे घर लौटते थे तो खाने के समय में अपने साथियों को भी अपने साथ अपने भवन में बुला लेते थे और उनके साथ ही वो जमीन पर बैठकर समानता के भाव से खाते थे। कभी कोई भेदभाव मोहल्ले के निवासियों के साथ में वो नहीं रखते थे कि वो कोई प्रजा हैं और ये कोई राजकुमार और राजा हैं। लेकर आते थे साथ में अपने दोस्तों को और उनके साथ में ही बैठकर भोजन करते थे। तो ये उनकी एक अजीब सी चरित्र था। और अब प्रभु राम सीते हनुमान के शरणों में सत सत वंदन करते हुए रामायण की इस श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। और आप इतने समय तक हमारे साथ बने रहे हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। और अब आपसे हम इजाज़त ले रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।
प्रभु राम सीते हनुमान की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही हमारी कामना है।